Welcome to TD Consultant Global वीडियो चैनल, जिसका वीडियो चैनल का नाम है डू इट योरसेल्फ इमिग्रेशन। हम आपको एम्पावर कर रहे हैं, चीज़ों को डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं और हमेशा गवर्नमेंट की साइड से दिखाते हैं। अब ये जो टॉपिक है ये है कि इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर सस्केचुअन एक्सप्रेस एंट्री, और ये इसका शॉर्ट में आप देखेंगे SINP। तो जो प्रोविंशियल नॉमिनी आप कहते हैं, जब फेडरल में अप्लाई करते हैं आप एक्सप्रेस एंट्री में इमिग्रेशन के लिए, तो अगर आप किसी प्रोविंस की तरफ से नॉमिनेट हो जाएं, उनको क्वालिफाई कर लें, तो फिर आपके जो है वहाँ पर अच्छे खासे पॉइंट बढ़ जाते हैं और जो शॉर्टेज होती पूरी हो जाती है और आपको प्रोफाइल CRS वाला सही हो जाता है। तो आज हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल स्किल वर्कर सस्केचुअन एक्सप्रेस एंट्री में कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये सस्केचुअन है कहाँ, क्योंकि देखें ये देखना बहुत ज़रूरी है। अब देखें, दूर दूर बात होती है, ये कोई कह रहा है कि आप वहाँ चले जाओ, ये अल्बर्टा ब्रिटिश कोलंबिया, लेकिन आप देखें बीच में सस्केचुअन यहाँ पर है, ये ओंटारियो यहाँ पर है, यहाँ पर टोरंटो है जहाँ पर इस वक्त ये थंब है, उंगली है, ये यहाँ पर ये टोरंटो है। अब यहाँ से आप देखें तो ये मैनिटोबा पहले आता है और उसके बाद ये सस्केचुअन आ जाता है, जहाँ पर रेजाइना इनका बड़ा सिटी है। तो इसलिए मैंने कहा आपको ज्योग्राफिकल भी आइडिया होना चाहिए कि आप पहले अपना इंटरेस्ट देखें कि वो इंटरेस्ट है, क्योंकि लोग पढ़ लेते हैं कि यार वो उधर यूकोन में है, बड़ी गुंजाइश है, यार मैं फला जगह चला जाऊं। तो भाई बात ये है कि देखिए ये जगह भी यहाँ से करीब है, अटलांटिक जिसको प्रोग्राम कहते हैं, न्यू फाउंडलैंड, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कॉशिया, न्यू बसविक, यहाँ ये जो है ना USA है इधर पूरा, यहाँ पर ये पूरा USA है। तो अगर आप देखें तो ये ओंटारियो जो है एक काफी बड़ा सूबा है, और उसके बाद ये मैनिटोबा, और मैनिटोबा के फौरन बाद सस्केचुअन आता है। तो मैंने कहा आपको दिखा दूं कि आप बात किस एरिया की हो रही है। दोबारा यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट आप इसमें देखें तो ये यहाँ पर आएगा कि एलिजिबिलिटी पे मैं यहाँ आ गया हूँ। हाउ टू अप्लाई ये वगैरह सब छोड़ देते हैं, पहले देखते हैं कि एलिजिबल हम हैं। अब देखें ये आ गया एलिजिबिलिटी डिटेल्स, यहाँ पे मैं जाऊंगा, फिर रफ्ता रफ्ता हम यहाँ पर ये आगे भी जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि एक ही दफ़ा में जाएं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो 10-15 मिनट की ठीक रहती है। अब एलिजिबिलिटी देखें, ये है कि टू बी एलिजिबल यू मस्ट बी एक्सेप्टेड IRCC एक्सप्रेस एंट्री पूल में। आप जो है वहाँ पर आपकी एंट्री हो चुकी है। To be eligible, you must be accepted in IRCC Express Entry pool and pay a refundable $350 application fee by Visa or MasterCard. You may qualify if you live outside Canada or have proof of legal status in Canada or not a refugee. ठीक है? If you live outside Canada, you may qualify. हैव ए वैलिड एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नंबर। अगर आप वहाँ पर आपका आपने प्रोफाइल नंबर वहाँ पर है आपका, तो ये दे दें आपको। और इनका जो SINP से स्केचुअन इंटरनेशनल जो ये इनका प्रोग्राम है, नॉमिनी प्रोग्राम, तो इसके अंदर पॉइंट आपको इसके हिसाब से कम 60 लेने होंगे, तब वो आपका आपको जो है आप 60 पॉइंट होंगे तो फिर आपको ये इनविटेशन दे देंगे या नॉमिनेट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इनके अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि ये यहाँ पर आगे क्या है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये है कि ये पूरा चलता जा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम जो है आपके साथ ही मैं ये काम करता हूँ। तो देखें, ये जो है मैं असेसमेंट पे जाता हूँ, ताकि असेसमेंट हमारा हो जाए तो फिर पता लगे ना कि एलिजिबिलिटी का क्या है। अब देखो ना, ये आ गया ना असेस योर एलिजिबिलिटी, हम यहाँ पर आ गए। अब इसमें आप देखें क्या है, यू नीड एट लीस्ट 60 पॉइंट। इफ़ यू हैव ए जॉब ऑफर, तो यार ये तो नहीं है, चलो छोड़ दो। इफ़ यू हैव एन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नंबर and meet the criteria below, see international skilled worker इससे स्केचुअन एक्सप्रेस एंट्री। अगर आप के यहाँ पर 60 पॉइंट पूरे होते हैं, आप क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं, फिर आप इस पे जा करके सर्च करके देखें कि क्या है। अभी हम नहीं जा रहे, पहले हम देखते हैं इनका अपना क्या है। अगर आपको नॉमिनेट कराना है, पहले इनका तो चेक कर लें कि यार हम पूरा करेंगे कि नहीं। देखो फैक्टर आ गया, पहला लेबर मार्केट सक्सेस है, एजुकेशन ट्रेनिंग। अब देखो मास्टर्स के
या पीएचडी के एक ही नंबर है 23 मैक्सिमम। अगर आपके पास मास्टर्स है तो 23 आपके ये हो गए। ठीक है। अगर आपके ट्रेड क्वाली इक्विवेलेंट है ये वाला जो हम बात कर रहे हैं आजकल, वो फिर अलग, वहाँ पर आप फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम में जाएंगे, वहाँ अप्लाई करेंगे तो उसके 20 पॉइंट यहाँ से मिलेंगे अगर आपके पास है, वरना अगर आप बैचलर हैं तो 20 पॉइंट मिलेंगे। अब इसको देख लेते हैं, फर्क करो कि यहाँ पर हम ले लेते हैं कि बैचलर हैं 20, तो ये 20 पॉइंट है। 20 पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे 20 मिले। आगे चलते हैं, स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस। अब देखो ये वर्क एक्सपीरियंस से कैलकुलेशन का तरीका है सबका एक ही है कनाडा में, कि आप अगर पार्ट टाइम में घंटे पूरे करने होते हैं। अब देखो 5 साल अगर आपका है तो मैं 10 यहाँ पे लिख लेता हूँ। कब है ये? इन द लास्ट 5 years प्रायर टू एप्लीकेशन, अगर आपका इस वक्त तक 10 साल हो चुका है। वर्क एक्सपीरियंस इन 5 years प्रायर टू दिस, 5 साल, ये 10 पॉइंट मिल गए। और जो उससे पहले भी अगर था, 6 से 10 साल तक पीछे भी वो भी आपका था तजुर्बा इतना, तो भर करो कि वहाँ था तो 5 पॉइंट उसके मिल गए। अब लैंग्वेज में आप देखें कि लैंग्वेज जो है ना, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके नंबर कितने हैं। तो ये आमतौर पे ये 6 और 7 जो है ना, ये नंबर आपको लाने होते हैं अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे इंजीनियर, डॉक्टर्स या फाइनेंस या मैनेजर, या जिसको आप कहते हैं ना कि डिग्री 4 साल वाले जो लोग करते हैं, वो आमतौर पे इंग्लिश का बैंड इतना उनको चाहिए होता है, 6 या 7। और जो ट्रेड में करते हैं तो उनको 4 भी काफ़ी होता है। तो हम समझते हैं कि हमारा ज़्यादा नहीं आया, हमारा 6 आया है बैंड, तो 16 नंबर मैंने और ऐड कर लिए। और सेकंड लैंग्वेज में मैंने कुछ नहीं किया है तो कर लेंगे बाद में। और एज में रखता हूँ कि यार ये हमारे जो बच्चे हैं ये ज़्यादा 35 से 45, 30 40 साल के बाद समझ में आने लगता है यार कहीं जाना चाहिए, यार हम तो रह गए, यार हम तो मर गए। तो ये 10 पॉइंट ले लेते हैं इसके। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फैक्टर 2 जो है, ये अगर आपका इस स्केड्यूल में कोई कनेक्शन है, यानी आप रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको नंबर मिलेंगे, वरना ये कोई नंबर आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है। तो फैक्टर 2 के ये 30 पॉइंट हैं और उसके 80 पॉइंट हैं। लेकिन आपको लेने कितने, 60, तो मैं देखता हूँ कितने मिले। तो ये मिले मुझे 5 6 11, 1 2 3 4 5 6। देखिए मेरे 61 पॉइंट हो गए जो मैंने लगाया। तो देखिए आप एक्सप्रेस फेडरल प्रोफाइल में आप प्रोविंशियल नॉमिनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 61 हो गए, मैंने कम करके लगाया। आप तो अच्छा और करें, आपकी एज ज़्यादा हो तो आपके पॉइंट बढ़ जाएंगे। मैंने तो 45 ईयर तक ले लिया ना। लेकिन आप देखें कि अगर आपकी उम्र यहाँ है 30 32 साल, तो ये 12 हो गए तो 63 पॉइंट हो जाते हैं। इसी तरह ये आपके अगर स्केल में या 8 की जगह 7 की जगह ये यहाँ पर 7 तो ले लिया, मैं ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा क्योंकि अंग्रेजी के मामला है, मुश्किल है। तो अगर ये देखें ना कि आपके यहाँ 60 पूरे हो गए, तो फिर वो क्या कहता है कि अगर यहाँ 60 पूरे हो जाएं आपके, इफ यू इफ यू मीट द बिलो क्राइटेरिया बट डू नॉट हैव जॉब ऑफर, फिर यहाँ चले जाओ। तो अगर मेरे अभी 60 हो गए ना, तो 60 61 हो गए, 61, तो मुझे फिर यहाँ पे आपको जाना होगा इस साइड से। और यहाँ पर आप कह रहा है ऑक्यूपेशनल इन डिमांड पे जाओ। ऑक्यूपेशनल डिमांड जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। तकरीबन सारी जितने लोग हैं सबको ही होता है ये। और इसके अंदर देखें एलिजिबिलिटी, ये देखें इसकी एलिजिबिलिटी अलग आ गई। स्कोर है मिनिमम 60 पॉइंट है SINP, तो वो तो मुझे मिल गए। हैव ए लैंग्वेज स्कोर ऑफ 4, ये सब हम कर चुके। और उसके बाद आप इसमें जाएं और फिर अपना NOC नंबर ढूंढें और चीज़ों को करें। तो ये जो है ये, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो उसमें हम इसी दफ़ा में नहीं जा रहे क्योंकि फिर वो बहुत ही वीडियो लंबी होगी, अभी मेरा ख्याल है 10 मिनट हो गया। तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक में सारी चीज़ें कवर करें। तो हमने सिर्फ क्या देखा, क्या देखें, एलिजिबिलिटी इसमें हो गई आपकी, तो आप घबराएं मत, डरे मत। उसके बाद फिर आप यहाँ पर आएंगे कि जब वो आपका पूरा होगा, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर आप पे ये इस पर आएंगे आप। ठीक है। ये एलिजिबिलिटी हो गई ना इसकी। इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात है। आपके 60 नंबर अगर हो गए, आप ये यहाँ पे आएंगे। और ये कोई ये
इंटरनेशनल स्किल वर्कर EOI शोज योर इंटरेस्ट इन अप्लाइंग। समझ गए? ये कोई मतलब नहीं है खुश हो जाए कि बस हो गया मेरा, वो ये होना नहीं है। ठीक है? Not all candidates who submit international worker EOI will be invited to apply. There are no limits on the number of candidates who can submit an EOI. Candidate can have one EOI per profile. तो आप एक ही करेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आप जो है वो दो तीन ये चीज़ें जाहिर कर दें। इसके लिए EOI के लिए बाकायदा आपके पास गाइड मौजूद है इनके पास। इस गाइड को भी बाद में देख लेंगे, अभी मैं यहाँ पे नहीं जा रहा, मैं इसको बंद कर देता हूँ। और EOI सिस्टम भी आपको हमें देखना होगा कि ये इंटरनेशनल ईओ एक ये क्या है, क्या ये देखें, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर इन्होंने अपनी वीडियो डाल दी है। यानी खुद आप देखें ना, ये लोग कितना यानी कि वो हेल्प कर रहे हैं कि आप अपनी खुद डाल लें। हाउ सिस्टम वर्क्स। If you successfully submit an EOI, you will be entered into EOI pool of eligible candidate। तो ये देखिए, ये पूरा एक सिस्टम है और इसको एक दफ़ा में हम कवर नहीं करेंगे, और सिर्फ आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद ये है कि आपको एम्पावर करें कि आप खुद कर लें, और अगर आप नहीं कर सकते आप किसी वजह से, तो कम से कम ये सब मालूमात है तो आप एम्पावर हो जाएंगे कि यार, आप कहेंगे कि यार मैं इतनी ज़्यादा फीस क्यों दूं। ये नॉमिनी कराने के, ये सब भरने के फॉर्म, इसमें ज़ाहिर है कि बहुत से स्टेप हैं, तो इसकी डेटा एंट्री की भी फीस ज़्यादा ही हो सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये आप कंसल्टेंट बड़े पकड़ लें, तो उससे तो फिर हजारों कई गुना का फर्क हो जाता है। वो फिर बात होगी 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख। जबकि आप डेटा एंट्री और ये सारे फॉर्म भरवाएं और फिर ही हमसे सारी एजुकेशन हासिल करें, और आप बिल्कुल गवर्नमेंट की वेबसाइटों से हासिल करें, तो फिर आपको हम देखें ना, पूरी एक इनलाइटन कर रहे हैं, पूरी आपको राह दिखा रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि हम कुछ छुपा रहे हैं, हम आपको सब बता रहे हैं। तो आप उसके बाद फिर इसके बाद आपके पास क्या रह जाता है कि आप खुद से काम को ना करें। तो प्लीज़ इसको खुद करें, एलिजिबिलिटी को पहले करें, उसके बाद फिर EOI सिस्टम में किस तरह जमा होता है वो अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन पहला स्टेप तो करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।